गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाने की, योग बल और पवित्रता का बल जमा करने की, मोस्ट बिलवेड पाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देने की, कल्याणकारी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सुप्रीम रूह की हम रूहों प्रति सच्ची शिक्षाएं हैं जो हमें सत्य में स्थित होने की समझ देती हैं, अर्थात रूहानियत में स्थित होने की शिक्षा देती हैं। रूहानियत अर्थात रूह के स्वधर्म में स्थित होकर संकल्प करना, अर्थात सिर्फ शुद्ध, समर्थ, कल्याणकारी, शुभ, सकारात्मक संकल्प करना, वरदानी बोल बोलना और सुखदायी कर्म करना। रूह समझने से सुप्रीम रूह परमात्मा संग कनेक्शन जुड़ जाता है और अपने पवित्र सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप में स्थित होना स्वाभाविक हो जाता है, जो रूहानी आकर्षण बन जाता है और जो सभी को रूहानियत से जोड़ता है। दैहिक बंध समाप्त हो जाता है। रूह ही रूह को देखे तो सत्य से संबंध होता है। ऐसे रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जा सकते हैं। चढ़ती कला अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति की तरफ जाना, अर्थात स्मृति स्वरूप, जहाँ सिर्फ आत्मा और परमात्मा की स्मृति हो। आत्मिक स्मृति में रहने से परमात्मा संग एक्यूरेट योग लगा रहते हैं। इस विधि से योगितो आत्मा बनने का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं परमात्मा। योग में रहना अर्थात ऊंचे कनेक्शन में रहना कमाल परमात्मा के संग की होती है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। ये संग रूहानियत में रखता है और सेवा में रूहानी आकर्षण द्वारा केंद्र को भी, सेवा को भी उड़ती कला में ले जाता है। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि योग युक्त हो, रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करो, तब सत्य को जानने वाले जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। देह के भान से आह्वान करते हैं तो सेवा और सेवा केंद्र की चढ़ती कला नहीं होती है। मन रूपी स्लेट से सारे बोझ हटाकर वरदाता परमात्मा कहते हैं कि मन को सदा हल्का रखो, दिल साफ हो, अर्थात इसमें सिर्फ परमात्मा हो और शुभ भावना, शुभकामना हो तो मुराद हासिल करते रहेंगे। प्राप्तियां स्वतः ही सामने आएंगी। श्रीमत पर एक्यूरेट चलने से सारे अधिकार भी स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। सदा ही बंधन मुक्त और आकर्षण मुक्त रहने वाले परमपिता परमात्मा हम बंधनी बन गई आत्माओं को भी सिर्फ बंधनों से, सिर्फ आकर्षणों से मुक्त कर पुनः स्वतंत्र आत्मा बनाने आए हैं। जितना हम परमात्मा संग रहेंगे, उनके संग सब दुनियावी संबंध बनाएंगे, उतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। उन्हें गहराई से समझकर उनसे समीपता का अनुभव करेंगे, जो हमें सिर्फ दुनियावी बंधनों से और सिर्फ तरह के आकर्षणों से सहज ही मुक्त कर देगा। बंधन और आकर्षण दोनों ही आत्मा को गुलाम बना देते हैं, रावण की शोक वाटिका में ले जाते हैं और ये तब तक होता है जब तक हम परमात्मा को पूरी तरह नहीं जान लेते हैं। सिर्फ बंधनों और आकर्षणों से मुक्त होने के लिए ही कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि अब सिर्फ देह के संबंध और देह के धर्म को छोड़कर एक मुझ बाप को याद करो, क्योंकि एक उन्हें याद करने से ही समझ पर पड़े पर्दे हटेंगे और सत्य एक्यूरेट दिखाई देगा, जो बंधनों से और आकर्षण की गुलामी से छुड़ाएगा और पर धर्म के वश होकर उल्टे कर्म करने से बचाएगा। परमात्मा के सत्य ज्ञान की कमाल है, जो हमें हमारी पहचान, हमारे सच्चे पिता की पहचान और ड्रामा के राज का यथार्थ मालूम चलता है। हम सत्य से जुड़ते हैं, एक्यूरेट कनेक्शन सत्य परमात्मा से जुड़ता है तो योग से बल मिलता है, जो हमें बिल्कुल पवित्र बना देता है। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वे हम विस्मृत हो गई आत्माओं को सत्य ज्ञान से ज्ञान परी बनाने आए हैं, अर्थात फरिश्ते बनाने आए हैं। उस्तादों के उस्ताद परमपिता परमात्मा पराए रावण राज्य में आकर
हम आत्माओं को पवित्र बनाकर खोया हुआ स्वराज्य वापस लेना सिखाते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे प्यारे पिता को इन एडवांस इनाम देना बनता है और वो है उन पर पूरी तरह बलि चढ़ना, अर्थात कदम कदम उनकी श्रीमत प्रमाण चलना। पूरा बलि चढ़ने से ही एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं और ब्यूटीफुल बनते हैं। कर्म संन्यास नहीं सिखाते हैं परमात्मा, इसलिए शरीर निर्वाह करने की बाल बच्चों को श्रीमत प्रमाण संभालने की समझ देते हैं। श्रीमत पर चलने को बलिहार जाना कहते हैं परमात्मा। पुरानी दुनिया का धन वैभव ठोकर ठिपर है, इससे तो मीठे परमात्मा बुद्धि का योग निकाल कर बाप और नई दुनिया को याद करने की समझ देते हैं। कल्याणकारी परमात्मा वही करने को कहते हैं जिसमें हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है, इसलिए दिल से उनकी श्रीमत को स्वीकार कर उसी प्रमाण चलने का अटेंशन रखना है। ज्ञान के सागर परमात्मा की हर बात अटेंशन से सुननी है और अमल में लानी है। परमात्म ज्ञान को अमल में लाने से ही सद्गति होनी है। ज्ञान के सागर भरपूर हैं, अखुट हैं, ज्ञान स्नान भरपूर करना है। पवित्रता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, गति सद्गति चाहिए, दिव्यता चाहिए, सत्यता चाहिए, सभ्यता चाहिए। आत्मा को जो कुछ भी चाहिए सागर परमात्मा से ले सकती है इस संगम युग में, जब परमात्मा हम आत्माओं के सम्मुख आते हैं, अर्थात हर बात की समझ देते हैं, अपना साथ ऑफर करते हैं और पतित से पावन बनाते हैं। परमात्म ज्ञान के मान सरोवर में ज्ञान स्नान करने से शोभनीक परियां बन जाते हैं, क्योंकि मीठे परमात्मा दैवी गुणों से, अनादि आदि गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करना सिखाते हैं, जिससे आत्मा में सत्यता की दिव्यता और सभ्यता आ जाती है। सही मायने में आत्मा खूबसूरत बन जाती है, जो फिर सत्युग में नेचुरल ब्यूटी के रूप में कंचन काया में दिखाई देती है। अभी आत्मा में सत्यता की दिव्यता आती है तो ये दिव्यता पांचों तत्वों को भी सतोप्रधान बनाने में मदद करती है। फिर प्रकृति भी नई दुनिया में शोभनीक शरीर देती है। आत्मा पतित बनती है तो तत्वों को भी पतित बनाती है, जिसके कारण शरीर भी टेढ़े बाके हो जाते हैं। उन्हें अच्छा बनाने के लिए फिर आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ करते हैं अच्छा देखने के लिए। अब पुनः मीठे परमात्मा हम आत्माओं को हेल्थ, ब्यूटी, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब ज्ञान और योग बल से पुनः कमाने की कमाल सिखा रहे हैं। विचार करेंगे कि परमात्मा क्या क्या कमाल करते हैं तो उनके ज्ञान और योग पर फिदा हो जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, फिर वही करेंगे जो वो कहते हैं। कमाल ही तो है कि हम सब पवित्र बन जाते हैं और पांचों तत्व भी पवित्र बन जाते हैं। आत्मा हो, दुनिया हो, शुरुआत तो सतो प्रधान से होती है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी शरीर बदलते हुए सतो बनती है, रजो बनती है, फिर कलयुग में तमो, तमो से तमो प्रधान बन जाती है। आत्मा की ये बदलती हुई अवस्था प्रमाण दुनिया भी बदल जाती है, युग भी बदल जाते हैं, तत्व भी बदल जाते हैं, वैभव भी बदल जाते हैं। मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा ज्ञान और योग से फिर से देवी देवता बना देते हैं, बशर्ते हम उनकी श्रीमत पर पूरा और एक्यूरेट चलें। आत्माएं तो अनादि हैं, अविनाशी हैं, इसलिए परमात्मा आत्माओं की रचना नहीं करते हैं, लेकिन शरीर का आधार लेकर जीव आत्मा पर पाठ बजाते हुए आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है, तब अनादि आदि स्मृति दिलाकर परमात्मा उन्हें पावन बनाते हैं और नरक को बदल सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ताकि पवित्र बन गई आत्माएं स्वर्ग में जाकर परमात्म वर्षे का आनंद ले सकें। आत्मा अविनाशी है, इसलिए ये सृष्टि रूपी ड्रामा का खेल भी अविनाशी है, अनादि है। आत्मा जो करती है वो रिकॉर्ड भी हो जाता है, फिर बार बार उसी रिकॉर्डिंग के वश होकर पाठ बजाती है, इसलिए ये खेल अनादि चलता रहता है। अभी दुनिया को नया बनाते हैं, इसलिए नई शिक्षाओं से नया शरीर, नई बेहद की आयु बनाने सिखाते हैं। स्व इच्छा से शरीर लेना और छोड़ना सिखाकर काल पर जीत पहनना सिखाते हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करना सिखाते हैं कायदे से। अकाले मृत्यु अर्थात समय से पहले मौत के खौफ से निकालकर परमात्मा फिर से हम आत्माओं को सत्य की राह पर चलाकर पवित्र बनाकर निर्भय बना देते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति,
निर्भयता है। मीठे परमात्मा कहते हैं अभी बहुत मेहनत करो संपूर्ण पवित्र बनने की। अपना बनाकर हम आत्माओं को शिव शक्ति सेना का टाइटल देकर स्व परिवर्तन कर उनका यादगार बनने की समझ देते हैं, उनका मददगार परिवर्तन कर उनका मददगार बनने की समझ देते हैं। रावण राज्य के वायुमंडल में रावण रूपी विकारों और बुराइयों का संन्यास कर श्रीमत पर चल पवित्र रहकर गृहस्थ को फिर से आश्रम बनाना है। दुनिया पवित्रता से ही शुरू हुई थी, पवित्रता से वृद्धि भी हुई थी। 108 फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्माएं और 9 लाख प्रजा से सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हुआ था और 2500 वर्षों में एक वृद्धि पाकर 16,108 और 33 करोड़ प्रजा तक पहुंचे। विकार का कोई नाम निशान नहीं था। जब पवित्रता से वृद्धि हो सकती है तो मीठे परमात्मा पूछते हैं कि विकारी वृद्धि क्यों करनी है, जिससे आदि मध्य अंत दुख की प्राप्ति ही होती है। माया रावण अधर्मी जो पवित्र गृहस्थ को अपवित्र बना देती है, उसे यूज नहीं करना है, फिर से पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। परमात्मा इस समय ये श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। अभी समय है ईश्वर को यथार्थ जानने का, साथ साथ माया का भी नॉलेजफुल बनना है, क्योंकि माया इस समय परमात्मा से बेमुख करने का और श्रीमत से विस्मृत करने का खेल खेल रही है। समझ मिल रही है कि माया रूपी विकार सभी में है, इसलिए विकार सर्वव्यापी है। परमात्मा की याद है सभी में, लेकिन सब में परमात्मा नहीं है, इसलिए उन्हें सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं, उनकी अवग्लानी नहीं कर सकते हैं। समझते जाना है, धारण करते जाना है और परमात्म सत्य और को बताते जाना है। दुखों का अशांति का कारण ते अभिमान है, विकार है जिसे छोड़कर सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी समझ देते हैं परमात्मा। कारण का निवारण करना हम आत्माओं के अपने हाथ में है। अज्ञानतावश हम सब दुख सुख परमात्मा ही देते हैं ऐसा कह बैठते हैं, परंतु अब ऐसा सोचकर पाप नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा तो सत्य बताकर दुखों को हरते हैं और सुख ही सुख देते हैं। रावण रूपी ते अभिमान हमें दुख देता है, इसलिए उसका त्याग करना है। माया रावण को यूज नहीं कर अब ईश्वर का पूरा बनना है और उनका कहना मानना है। रावण का कहना मानेंगे तो दुख का बरसा लेंगे, परमात्मा का कहना मानेंगे तो सुख का बरसा लेंगे। अब हमारे पिता, शिक्षक, सदगुरु, साजन, बच्चा सब कुछ परमात्मा है, इसलिए दुनियावी मान्यताओं प्रमाण नहीं चलना है हमें, जहाँ पति को भगवान कहते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं उन आत्माओं को जिन्होंने विकारी हथियाला नहीं बांधा है कि कभी भी विकारी शादी कर उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ना है, क्योंकि उतरना बहुत मुश्किल है और पश्चाताप की सजाओं से गुजरना पड़ता है। मोह के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। जो आत्माएं बच्चों को विकारी बंधन में बांधते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं कि अनेक जन्म तो कन्या को शादी करा के विकारी बनाया है। अभी मीठे परमात्मा आए हुए हैं, फरमान करते हैं पवित्र बनो, तो पवित्र रहने देना चाहिए। अपवित्रता आत्मा का घात करती है, अर्थात उसकी शक्तियों को खत्म कर देती है, स्वधर्म को खंडित करती है, पाप आत्मा बना देती है। इसलिए अब अपवित्र नहीं बनना है। दुनियावी योग आर्टिफिशियल है, मनुष्य मत पर आधारित है, इसलिए न उससे विक्रम विनाश होते हैं और न आत्माएं पावन बनती हैं। परमात्मा एक्यूरेट योग सिखाते हैं जो आत्मिक स्मृति और स्थिति में रहकर करते हैं। इससे सिर्फ विक्रम विनाश होते हैं, नए और नहीं बनते हैं, आत्मा पावन बनती है, ज्ञान एक्यूरेट होता है और सर्व प्राप्तियां भी सहज हो जाती हैं। सभी आत्माओं को ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा का फरमान है, पवित्र हो और पवित्र रहने दो, क्योंकि अब विकार से उत्पन्न दुखदायी पतित सृष्टि नहीं चाहिए। अभी सुखधाम रूपी शिवालय स्थापन हो रहा है, वहाँ पवित्रता अनिवार्य है, इसलिए पवित्र हो। देवी देवताओं की रचना हो रही है, इसलिए दैवी गुणों को यूज करो। वैश्यालय का विनाश होना है, इसलिए समय से पहले विष का त्याग करो और सत्यता दिव्यता को जीवन में धारण करने की तपस्या करो। बाप की सुलटी मत पर चलना है और देहधारियों की उल्टी मत को दृढ़ता से छोड़ देना है। परमात्मा के कर्तव्य ही कमाल के हैं, इसलिए उनकी जबरदस्त महिमा है।
आत्माओं को सही रास्ते पर चलने की विधि बताकर फिर चलने वालों को स्वर्ग की सौगात देते हैं, देकर फिर उमंग उत्साह से औरों को भी परमात्म संदेश देकर उन्हें भी स्वर्ग की सौगात लेने का परमात्म संदेश देने की और सभी की मनोकामनाएं पूरी करने की सेवा करने का, पुण्य का खाता जमा करने का चांस देते हैं। पुण्य वो जिसमें स्वर्ग के साथ सभी का कल्याण समाया हुआ हो। इस विधि से परमात्मा हम आत्माओं को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देते हैं और स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बना देते हैं। ओम शांति।